गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखविंदर सिंह में। आज आप स्टार्ट करोगे सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। जो इससे पहले वाले कुछ क्वेश्चन थे वो हमने पहले की वीडियोस में डिस्कस किए हैं। तो आज आप शुरुआत करोगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और बिल्कुल सिंपल आपके पास रिजल्ट है जीपी के। तो जीपी के लिए आपके पास कुछ नॉर्मल सी जो टर्म थी आपके पास फॉर ए जीपी, कैसी जीपी दिखाई देगी आपको? बिल्कुल सिंपल, आपने पहले लोअर क्लासेस में एपी के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल सेम वैसे ही रिजल्ट जीपी के हैं। तो ऐसी दिखाई देगी आपको जीपी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू सो ऑन। ये है आपके पास जनरल टर्म जीपी की, जिसमें ए क्या है? ए फर्स्ट टर्म है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ये। आर क्या है? कॉमन रेशो। तो जैसे एपी के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, ए और डी। ए का मतलब था फर्स्ट टर्म, डी का मतलब था कॉमन डिफरेंस। वैसे ही जीपी के अंदर भी दो टर्म काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके पास। ए का मतलब है अगेन फर्स्ट टर्म, आर का मतलब है कॉमन रेशो। दो चीजों का पता लग गया तो आप इजिली जीपी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो इन्हीं के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है। तो देखो अब आप कैसे यूज करोगे। और साथ में एक आपके पास जैसे एपी की एन टर्म का फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वैसे ही जीपी की एन टर्म का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, ए इंटू आर रेज टू की पावर एन माइनस वन। ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। एन टर्म का फॉर्मूला ए इंटू आर रेज टू की पावर एन माइनस वन। तो यूज करो इनको। और एक्सरसाइज का 16 क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है आपके पास। आपने एक जीपी फाइंड आउट करनी है। जब भी कभी आपने जीपी फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले ए और आर को फाइंड आउट करोगे, उसके बाद इसकी 3-4 टर्म लिख दो और उसके बाद डैश 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 लगा दो, तो ये आपको एक जीपी मिल जाएगी। तो 16 क्वेश्चन में एक जीपी फाइंड आउट करनी है, मतलब पहले ए और आर को फाइंड आउट करोगे। उसके लिए दो कंडीशन आपको दे रखी है। क्या है कंडीशन आपके पास? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4। जीपी की पहली दो टर्म का जोड़, यानी कि a1 प्लस a2, दो टर्म का जोड़ कितना दे दिया आपको? -4। तो फर्स्ट टर्म जीपी की फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है आपके पास? a के इक्वल। सेकंड टर्म, ये है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो सेकंड टर्म कितनी होगी आपके पास? ए आर, ये किसके इक्वल हो गया? -4। एक इक्वेशन तो ये मिल गया आपको। चाहो तो ए को कॉमन ले लो, यहां पे 1 प्लस ए। एक इक्वेशन तो ये मिल गया आपको, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है आपको कि जो फिफ्थ टर्म है जीपी की, जो फिफ्थ टर्म है वो किसके इक्वल है? 4 टाइम्स। जीपी की फिफ्थ टर्म किसके इक्वल है? 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। दो कंडीशन दे रखी है आपको। पहली दो टर्म का जोड़ा -4, और जो जीपी की फिफ्थ टर्म है किसके इक्वल है? 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो दूसरी कंडीशन यूज कर लो। फिफ्थ टर्म यहां से निकालोगे, कोई भी टर्म अगर आपने निकालनी है, ये है जनरल टर्म का फॉर्मूला, यहां से मिलेगी। ए 5 की वैल्यू निकालने तो एन की जगह क्या पुट कर दोगे? 5। तो कितना आ जाएगा आपके पास? ए आर रेज टू की पावर 4 टाइम्स ए आर स्क्वायर। अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास? आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। आर की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो दोनों साइड क्या करोगे? स्क्वायर रूट लोगे। आर स्क्वायर की वैल्यू 4 है, स्क्वायर रूट ले लो। जब भी कभी स्क्वायर रूट लोगे आपने प्लस और माइनस साइन यूज करना है हमेशा। तो यहां से आर की वैल्यू 2 आ जाएंगी, +-2। तो दो आंसर आओगे आपके पास। एक बार आर की जगह +2 यूज करोगे और एक बार आर की जगह -2। तो देखो, अगर आर की वैल्यू आप यूज कर रहे हो 2 और एक बार आर की जगह क्या यूज करोगे? -2। आर की जगह 2 यूज करो इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में आर की जगह 2 यूज करो, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3। तो 3 ए की वैल्यू कितनी आ गई? -4, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4/3। ये है ए की वैल्यू, ये है आर की वैल्यू। ए और आर अगर आपको मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। जीपी लिखनी है तो ए का पता है, आर का पता है, 3-4 टर्म लिख दो। तो ए की वैल्यू कितनी है? -4/3। रेशो आर की वैल्यू कितनी है? 2, मतलब आर से मल्टीप्लाई कर दे रहो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो।
इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे -8/3, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो -16/3, फिर 2 से 32/3। कितने भी टर्म आप लिख सको, 3 या 4 टर्म लिखने के बाद डैश 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 लगा दो, मतलब सेम पैटर्न आपने यूज करना है। तो एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा, जब आप r की वैल्यू -2 यूज करोगे, -2, तो जैसे ही -2 यूज करोगे -2 + 1, तो कितना बच गया, -a की वैल्यू कितनी आ गई, -4, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो जब सेकंड आंसर लिखो, a की वैल्यू है 4, r की वैल्यू क्या है, -2, तो जीपी क्या आ जाएगी, a यानी कि 4। अब -2 से मल्टीप्लाई करते रहो, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -8, फिर इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे 16, फिर इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे -32, अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास इस तरीके से जीपी आप निकाल सको। कोई भी जीपी डिटरमाइन करनी है तो ए और आर का पता होना चाहिए। जब भी स्क्वायर रूट ले, स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस साइन यूज करना है, इसका ध्यान रखो। बच्चे यहाँ पे गलती कर जाए, सिर्फ आर की वैल्यू 2 यूज कर लेंगे। अगर आप आर की वैल्यू 2 यूज करोगे तो सिर्फ एक आंसर आओगे आपके पास, दूसरा जो आंसर है वो छूट जाएगा आपसे। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी स्क्वायर रूट आप यूज करो प्लस माइनस साइन आपने यूज करना है। या इवन रूट जब भी कैंसिल करो, जैसे रूट कैंसिल कर रहे हो या फिर पावर 4, 6, इवन पावर जब भी कैंसिल करो, हमेशा आपने प्लस और माइनस साइन का यूज करना है। आर की वैल्यू मिल गई, आर की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करो, यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी, ए और आर की वैल्यू मिल गई तो सब कुछ मिल जाएगा। जीपी डिटरमाइन करनी है, 3-4 टर्म लिख दो, उसके बाद डैश 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 लगा। उसके बाद एक और आपके पास काफी सिंपल क्वेश्चन है, 17th क्वेश्चन देखो, काफी आसान है। अगेन जीपी की आपको 4th, 10th और 16th टर्म, जीपी की 4th टर्म किसके इक्वल दे दी इसने, एक्स के इक्वल। जीपी की 6th टर्म किसके इक्वल दे दी, वाई के इक्वल। और जीपी की 10th टर्म किसके इक्वल दे दी, जेड के इक्वल। एक जीपी है आपको 4th, 6th, 4th, 10th, यहां पे 10th है, 6 की बजाय कितना यूज करोगे, 10। एक जीपी की आपको 4th, 10th और 16th टर्म, 4th टर्म है x, 10th टर्म है y और 16th टर्म जो है वो क्या है आपके पास, z। 3 टर्म आपको दे रखी है। अब आपने प्रूव क्या करना है, आपने प्रूव करना है कि जो x, y, z है ये तीनों नंबर्स किसमें है, जीपी में है, ये आपने प्रूव करना है। तो जीपी का मतलब क्या है, जीपी का मतलब है ऐसी सीक्वेंस जिसमें किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशो क्या मिलेगा आपको, सेम, उनको क्या बोलोगे आप, जीपी। तो अगर आपने एक्स वाई जेड को जीपी में प्रूव करना है तो एक्स का वाई के साथ रेशो निकालो, वाई का जेड के साथ रेशो निकालो। अगर ये रेशो सेम है तो एक्स वाई जेड किस में हो जाएंगे, आपके जीपी के अंदर हो जाएंगे। तो निकालो यहाँ तक 4 टर्म, इसमें तो x दे रखी है, आप जनरल टर्म का यूज करो और यहां से निकालो 4 टर्म। 4 टर्म क्या हो जाएगी, a इंटू आर रेज टू की पावर 3, ये तो x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही 10th टर्म कितनी आ जाएगी, a इंटू आर रेज टू की पावर 9, ये y की वैल्यू आ गई। और a इंटू आर रेज टू की पावर 15, ये किसकी वैल्यू आ गई, z की। तो आपने भी 4th, 10th और 16th टर्म निकाल ली। अब रेशो निकालो x का y के साथ, x और y का रेशो निकालो। x की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए आर क्यूब, ये ए आर रेज टू की पावर 9, a से a कैंसल, ऊपर है पावर 3, नीचे है 9, जब ये नीचे आऊंगा तो कितना बच जाएगा आपके पास, r रेज टू की पावर 6। ऐसे ही ये तो x और y का रेशो आ गया। अब y और z का रेशो निकालो, y का z के साथ रेशो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ए आर रेज टू की पावर 9, ए आर रेज टू की पावर 15, 1 बाय आर रेज टू की पावर कितना आ जाएगा, 6। तो x का y के साथ रेशो 1 बाय आर की पावर 6, y का z के साथ रेशो 1 बाय आर की पावर 6, रेशो सेम है, सो x y z आर इन जीपी। तो ये रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कभी जीपी प्रूव करना है तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशो क्या आना चाहिए आपके पास, सेम। तो क्योंकि यहाँ पे x का y के साथ रेशो, y का z के साथ, तो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशो सेम है, तो इसका मतलब नंबर्स किस में है आपके पास, जीपी के अंदर है। जो काम एपी के अंदर डिफरेंस का था वही काम जीपी के अंदर किसका है, कॉमन।
उसके बाद एक और काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये। आपके पास एक सीक्वेंस दे रखी है, अब सीक्वेंस के बारे में कुछ नहीं बोले इसने, वो एपी है या जीपी है या कोई भी है आपके पास। आपने क्या करना है, उसकी एन टर्म्स का जोड़ फाइंड आउट करना है। सीक्वेंस देखो क्या है, 8, 88, 888 अप टू सो ऑन। इस सीक्वेंस की एन टर्म्स का जोड़ निकालना है। अब सबसे पहले तो आपने जैसे एपी है, एपी की एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने। एपी की एन टर्म का जोड़ किसके इक्वल आपके पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लोअर क्लासेस में 10 क्लास में पढ़ा था। ऐसे ही जीपी है, जीपी की एन टर्म का सम फॉर्मूला आपने याद रखना है Sn, किसके इक्वल होगा a इंटू r रेज टू द पावर n-1 बाय r-1। यह है जीपी के लिए फॉर्मूला। लेकिन जब ये क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया, बच्चे गलती पता है क्या करें इसमें, बच्चे ये सोचेंगे ये जीपी है, जबकि ये सीक्वेंस जीपी नहीं है, ना ही ये एपी है ना ही ये जीपी है। बच्चे गलती इसमें यही करें, इसको जीपी मान के ना ए की वैल्यू तो मान लेंगे 8, आर की वैल्यू सेकंड टर्म को फर्स्ट तक डिवाइड करके ना मान लेंगे 11, फॉर्मूला यूज करेंगे, आंसर निकाल दें, जो कि गलत है। ये जो सीक्वेंस है ये ना तो आपके पास एपी है ना ही आपके पास जीपी है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस सीक्वेंस को जीपी में कन्वर्ट कराएंगे और उसके बाद इसका क्या निकालोगे आप, सम। अब जीपी में कन्वर्ट कैसे करोगे इसको, उसके लिए प्रोसेस है, 2-3 स्टेप है आपके पास। तो आपने इनका सम निकालना है। सम को मान लो एस एन से रिप्रेजेंट कर लो, एस एन का मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स। तो किसके इक्वल हो गया ये 8 प्लस 88, करो इनका जोड़, प्लस 888 अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलोगे आप। अब प्रोसेस क्या है इनका जोड़ करने की, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पे जैसे 8 8 8 दिखाई दे रहे नहीं, सबसे पहले यहां पे आप कोशिश करो 1 1 1 दिखाई देना चाहिए आपने। अब 1 1 1 कैसे दिखाई देगा, आप एक काम करो 8 कॉमन ले लो, हर जगह से सबसे पहले 8 कॉमन लोगे, सबसे पहला स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में 8 कॉमन ले लो, क्या दिखेगा आपको 1, यहाँ पे 11, यहाँ पे 111 अप टू सो ऑन, ये था फर्स्ट स्टेप। उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 से डिवाइड, 9 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, और 9 से ही डिवाइड। ये दूसरा स्टेप है। जो मल्टीप्लाई के थे इस 9 को तो अंदर लेकर चले जाओ, इसको बाहर रहने दो, अंदर लेकर चले जाओ, कितना बचेगा 9 99 999 अप टू सो ऑन। ये टोटल कितनी टर्म है आपके पास, एन टर्म्स है। 999 मेन टारगेट है आपका, ब्रैकेट के अंदर हर जगह 999 दिखाई देने चाहिए। कैसे बनाओगे, 8 था, 8 को तो कॉमन ले लिया, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड। 999 बनाने से क्या फायदा मिलेगा आपको, ये देखो। अब इस 9 को कैसे लिखोगे, एडजस्टमेंट, 9 को लिखोगे 10 माइनस 1, 9 को कैसे लिखोगे 10 माइनस 1, इसको लिखोगे 99 को लिखोगे 100 माइनस 1, 999 को लिखोगे 1000 माइनस 1। तो इस तरीके से आपने अरेंजमेंट करनी है। जैसे ही आपने इंफॉर्मेशन को ऐसे कन्वर्ट कर दिया, अब देखो ये 10 100 1000 ये बनेगी आपके पास जीपी, 10 100 1000 10,000, ये एक जीपी में कन्वर्ट हो जाएगी, ये 10 100 1000, और ये 111 बच गया। तो देखो इसको थोड़ा और अरेंजमेंट कर दो, इसकी थोड़ी सी 10 100 1000 इनको अलग लिख दो, 10 प्लस 100 प्लस 1000 अप टू सो ऑन, इनको तो अलग कर दिया। -1 -1 -1 माइनस कॉमन ले लो, माइनस ले लिया कॉमन, क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 1, ये बच गई, दो आपके पास प्रकार की टर्म बच गई। ये बन गया आपके पास जीपी। इस जीपी की फर्स्ट टर्म कितनी है, इसमें 10, कॉमन रेशो क्या है, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर दो 10, तो ये तो बन गया एक जीपी। अब जीपी की सम का फॉर्मूला लगेगा आपके पास, तो देखो क्या मिलेगा आपको, एस एन सम ऑफ एन टर्म्स, 8/9 तो एज इट इज, यहां पे फर्स्ट ब्रैकेट में जीपी के सम का फॉर्मूला लगागा। ए फर्स्ट टर्म कितनी है 10, कॉमन रेशो भी कितना है 10,
ए की जगह भी 10 पुट कर दियो, आर की जगह भी 10, एन नंबर ऑफ टर्म एन ही है, तो फॉर्मूले में ए की जगह 10, आर की जगह भी 10, एन की जगह एन रखोगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितनी है एन। नीचे 10 माइनस 1, ये तो आ गया फर्स्ट ब्रैकेट जो कि जीपी बने इसका सम। उसके बाद माइनस 1 प्लस 1, 1 को अगर आप 2 बार ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको 2, 1 को 3 टाइम ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 3, 1 को 4 टाइम ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 4। यहाँ पे 1 को कितनी बार ऐड करे हो n टाइम्स, तो 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको n। तो ये आंसर आ गया आपके पास। चाहो तो यहां तक छोड़ दो या 10 माइनस 1 कितना बचेगा 9, चाहो तो इसको अंदर भी लेकर जा सकते हो या यहां तक छोड़ दो, ये ठीक है आंसर 10 रेज टू की पावर n माइनस 1, ये आंसर आ गया आपके पास। तो ये है आपके पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। बार बार बोल रहे हैं बच्चे इसमें कंफ्यूज कहां पे हो जाए। फर्स्ट टर्म मान लेंगे 8, कॉमन रेशो मान लेंगे 11, सम का फॉर्मूला लगा देंगे, क्वेश्चन बिल्कुल गलत है क्योंकि ये जीपी नहीं है। पहले आप इसको जीपी में कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करने का स्टेप आपके पास सबसे पहले यहाँ पे 1 1 1 लेके आओ हर एक टर्म में, उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करो, फिर जो इंफॉर्मेशन आएगी उसको 10 के ऊपर ब्रेक करके ना अब ये जीपी में कन्वर्ट होगी, और जैसे ही जीपी में कन्वर्ट होगी आपके पास आप सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला यूज कर सको। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आपने इसको तैयार करना है। इस टाइप के कई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और कल आप लोग इसमें डिस्कस करोगे, उसके बाद बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आगे की वीडियो में यहाँ पे करांगे। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।